और ये कविगण, ये दो लोग हैं, सदन और मंच। यहाँ पर देश की माटी की सौंधी सुगंध आप तक पहुँचेगी, लेकिन आप सभी लोग मुझसे एक वायदा करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको कवियों की पंक्तियाँ अच्छी लगें तो आप लोग तालियों के साथ दस्तक दें। और आइए, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके लिए तालियों के हाथ उठे इस मंच के लिए, जोरदार तालियां। आइए, मैं चाहता हूं कि यहां पर कवियों की जो रचनाएं आप तक पहुंचे, तो यहां पर आप लोगों की कुछ चेहरे जो हैं, सिर्फ आपको यही नहीं लगे कि सीमा पर गोलियां चल रही हैं, सीमा पर बंदूकें चल रही हैं। आप लोगों के चेहरे और उल्लसित होने चाहिए। तो वो चेहरे आपके उल्लसित मैं देखना चाहता हूं। मैं एक ऐसे कवि को यहां पर आमंत्रित करूं। मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। आप लोगों के चेहरे थोड़े से खिलखिलाते हुए हों तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रवीण भाई बहुत यहां पर काफी समय से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 4 पंक्तियां कहता हूं, सुनिएगा। हमारे राहुल जैन जी हैं, हास्य भी सुनाते हैं और हास्य के साथ साथ ओज भी सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर आए और वो हास्य सुनाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी धर्मपत्नी आराधना वाजपेयी के साथ में मैं इनके घर पे गया और चौके का मुआयना किया। उन्होंने बर्तन बड़े साफ सुथरे थे। 4 पंक्तियां आराधना वाजपेयी की जिसमें तालियां आपको नहीं बजानी है, और 4 पंक्तियां अगर भाभी जी की अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपके तालियों के हाथ यहां पर तालियों के लिए उठने चाहिए। सुनिएगा कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, कि चांदी सी चमकती है। ये तालियां आपकी इनके लिए आनी चाहिए, क्योंकि इनके श्रीमती जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए कि चांदी सी। अमन भाई हमारे बीच में आ चुके। अमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए, बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाइए। इस पे तालियां इसलिए नहीं बजनी थी क्योंकि प्रश्न है कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए, बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाइए। तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब। अगर भाभी जी का जवाब सही हो तो तालियों के एक भी हाथ खामोश मत रखना, सारी तालियां आनी चाहिए शेयर में इनके। कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं मत घबराइए, काम वाली बाइयों का कुछ भी भरोसा नहीं, एक बार पति देव को भी आजमाइए। आइए, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में डॉक्टर राहुल जैन, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, कवि हृदय हैं और पारस टीवी चैनल पर लगातार संचालन करते रहते हैं। आप पारस टीवी को खोलिएगा, संचालन होगा डॉक्टर राहुल जैन जी का। तो ऐसे मंच पर हमारे बीच में डॉक्टर राहुल जैन जी होते हैं, जो नोएडा से हमारे बीच। एक बार करतल ध्वनि से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर राहुल जी, आपने मेरे सम्मान में जो जोरदार तालियां बजाई हैं बस इससे मेरा काम चल जाएगा। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। भगवान आपको भगवान आपको ऊंचाई प्रदान करें। बहुत बड़े कवि हैं, देश के बहुत बड़े रचनाकार हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई अनिल वाजपेयी जी के लिए। 4 पंक्तियां रखता हूं, शुरुआत करता हूं। भाई साहब सबका सम्मान हो गया जी? सबका हो गया। कोई सम्मान बाकी हो तो बता दो, अगर हो तो एक बार आप सभी का सम्मान मैं कर देता हूं। मुझे इस कवि सम्मेलन में जिसने बुलाया, हमारे अनिल वाजपेयी भाई साहब का सम्मान करते हैं। मंच पर बैठे हुए सारे कविगणों का सम्मान करता हूं। अगली पंक्ति में बैठे हुए सभी बाहुबलियों का सम्मान करता हूं। पीछे की पंक्ति में बैठे हुए सभी कटप्पाओं का सम्मान करता हूं। यहां पर जिन जिन का सम्मान हुआ उनका सम्मान करता हूं, जिन जिन्होंने सम्मान किया उनका सम्मान करता हूं। जो लोग यहां पर सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं उनका सम्मान करता हूं। इस कार्यक्रम में जिसने भाई साहब चंदा दिया है उसका सम्मान करता हूं। जिसने बोला था कि चंदा देंगे पर नहीं दिया
उसका भी सम्मान करता हूं, और जो सांसद जी के साथ बगल में चपक चपक के फोटो खिंचवा रहे थे उनका भी सम्मान करता हूं, और जिनकी फोटो नहीं खिंच पाई उनका भी सम्मान करता हूं। और आपको लगता है मैंने सबका सम्मान कर दिया है, तो अब आप मेरा सम्मान। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा जो सम्मान किया। 4 पंक्तियां लीजिए। स्वागत कि है अगर दानव ये कविगण तो मैं इनका सरगना हूं, तालियों के तीर मारो बख्श लेकर मैं तना हूं, तालियों के तीर मारो बख्श लेकर मैं तना हूं। और है अगर ये मंच मंदिर और कविगण देवता, तो है अगर ये मंच मंदिर और कविगण देवता, तो सर्वप्रथम पूजा हो मेरी, आज गणपति मैं बना हूं। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, तालियां बजाते रहना। मेरा भरोसा नहीं मैं कब अच्छी बात कह दूं। भाई एक जगह भाई साहब ऐसे ही व्यापारी मंडल का कार्यक्रम हो रहा था, मैंने यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनाई। जो यहां पर एक मुख्य अतिथि थे, एक जो बिल्कुल चीफ गेस्ट थे भाई साहब, वो हंसे ही नहीं। मैंने भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुनाए, वो भाई साहब ना हंसे ना तालियां बजाई। मैं बाद में उनके पास गया, चुपके से मैंने पूछा, भाई साहब मैंने चुटकुले सुनाए, आप हंसे नहीं? कहने लगे हम बड़े आदमी हैं, हमने इसके लिए आदमी रखे हैं। मैंने कहा मैंने कविताएं सुनाई, आपने ताली नहीं बजाई। कहने लगे हम बड़े आदमी हैं, हमने इसके लिए भी आदमी रखे हैं। अगले दिन वो मुझे मार्केट में मिल गए। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहने लगे राहुल तुम्हें पता नहीं, मेरी अभी कुछ दिन पहले शादी ही हुई है। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? अगर समझ गए हो तो तालियां बजाओ भाई, ऐसे हनीमून पे किसको जाना है यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बहुत बढ़िया फोटो खींच रहे हो। आप अच्छे से फोटो खींच लो मेरी, बढ़िया। हाय हाय हाय, बढ़िया फोटो खींच लो आप मेरी भाई साहब। आपको पता है फोटोग्राफर कौन बनता है? फोटोग्राफर वही व्यक्ति बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। अरे ये एक दिन एक भाई साहब ये पहुंच गए एक शादी में, इन्होंने दूल्हे की तो एक बार में फोटो खींच ली। दुल्हन से बोलते हैं अच्छा जरा ऐसे हो जाओ, जरा ठुड्डी ऐसे करो, जरा गाल ऐसे करो, जरा बाल ऐसे करो। दूल्हा परेशान, कहने लगे भाई साहब क्या कर रहे हो? कहने लगे चुप रहो, हम दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। ये दुल्हन को सेट करने का जो कॉन्फिडेंस भाई साहब हमारे फोटोग्राफर को। अच्छा मैं भाई साहब फोटो नहीं खींच पाता, होता क्या है कि फोटो खींच लेते हैं, अगले दिन पेपर में छप जाता है, मेरा फोटो आ जाता है, मेरा फोटो आता है, अगले दिन लोग पेपर पढ़ते हैं, और उसके अगले दिन वो चला जाता है हलवाई के पास, रद्दी में बिक जाता है। हलवाई उसके ऊपर रख देता है जलेबी। अब भाई साहब हमारे मुंह पे लगी चाशनी, अब वो चाशनी वो भाई साहब वो जलेबी मिलती है एक बच्चे को, बच्चा खाता है, जलेबी उठाता है और कागज नीचे फेंक देता है, कागज नाली में फेंक देता है। और हमें भाई साहब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई कुत्ता हमारा मुंह चाटे। तो 4 पंक्तियां, बढ़िया 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 राहुल भाई। तो भाई साहब 4 पंक्तियां, जब भी मेरा फोटो मेरी कविता कब न्यूज़पेपर में आती है, आएगी अगले दिन आएगा, राहुल जैन ने मुशायरा लूट लिया, कवि सम्मेलन लूट लिया, पेपर में आएगा, तब मैं 4 पंक्तियां क्या कहता हूं कि जिस संसार में तुम हो उसी संसार में मैं हूं, कि जिस दरबार में तुम हो उसी दरबार में मैं हूं, कि जिस संसार में तुम भाई साहब अच्छी लग जाए तो आगे से लेकर पीछे तक तालियां, मैं सबको देख रहा हूं, आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजनी चाहिए। कि जिस संसार में तुम हो उसी संसार में मैं हूं, कि जिस दरबार में तुम हो उसी दरबार में मैं हूं, और तुम्हारी ही तरह अपने भी कुछ जलवे हैं मोदी जी, कि जिस अखबार में तुम हो उसी अखबार में। वाह बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया राहुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, राहुल भाई बहुत आभार। आजकल भाई कोरोना का समय चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन है, दुनिया भर की सब चीजें ऑनलाइन है। भाई साहब ने बताया, मैं हूं कवि और साथ में हूं भाई साहब साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो होता है वो होता है खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति। अब आप सोचे जो साइंटिस्ट का बेटा होगा वो कैसा होगा। ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैडम ने चैप्टर खत्म किया, उसके बाद पूछती हैं कि अच्छा बच्चों बताओ कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एनी डाउट। अब भाई साहब साइंटिस्ट का बेटा डाउट तो होना ही है। उसने पूछा, अगर आपने उसने जो पूछा और आपको अच्छा लग जाए तो फिर तालियां। उसने पूछा हाँ मैडम मेरे पास एक डाउट है। मैडम ने बोला अच्छा बताओ क्या डाउट है। बोला मैडम जो पीछे लुंगी पहन के आपको चाय देने आए थे वो क्या आपके पति हैं। भाई साहब बड़ा खतरनाक डाउट होते हैं बच्चों के। 4 पंक्तियां रखता हूं। कोरोना काल में पतियों की क्या हालत हुई है। हमारे
भाई साहब बहुत बड़े बड़े फेंक रहे थे, अभी आपको भी बताते हैं इनकी क्या हालत हुई, साइंटिस्ट की क्या हालत हुई, क्या व्यापारी वर्ग की कैसी हालत हुई है कोरोना काल में। मेरी पत्नी की जुबानी, 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत है। कि कभी जो ना हुआ वो हो रहा है, फंसा चंगुल में है सो रो रहा है। कि कभी जो ना हुआ वो हो रहा है, फंसा चंगुल में है सो रो रहा है। और सुनो साबुन फटाफट झाग देना, मेरा महबूब कपड़े धो रहा है, मेरा महबूब कपड़े धो रहा है। भाई साहब लॉकडाउन की कहानी अजब अजब है भाई साहब। देखिए कॉलेज में मोहब्बतें होती हैं, दादा होती हैं, मोहब्बतें नहीं होती हैं कॉलेज में। देखो ये भी बोल रहे हैं सही। अच्छा दद्दू सही आपने मतलब मजा लगा दिया ना, और दद्दू ने भी बोल दिया कि कॉलेज में मोहब्बतें होती हैं। इसका मतलब है कि इनके जमाने में भी ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं। 4 पंक्तियां उदय प्रताप जी कहते हैं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। अब भैया कॉलेज की मोहब्बतें होती हैं। एक लड़के ने एक लेटर लिखा, लव लेटर लिखा, अपनी प्रेमिका के नाम पे लिखा। खुद नहीं जा पा रहा था तो अपने दोस्त के हाथ से भिजवाया। यहां से दोस्त लेटर लेके निकला, वहां से मोदी जी ने लगा दिया लॉकडाउन। अब 4 पंक्तियां, मेरी जुबानी, उसकी कहानी। वो क्या सोचता है वो लड़का जिसने लेटर दिया, सुनिए। क्या जी इस लॉकडाउन में बड़ा ही सीन हो गया, हमारे इश्क का वायरस ही जड़ से क्लीन हो गया। अजी इस लॉकडाउन में बड़ा ही सीन हो गया, हमारे इश्क का वायरस ही जड़ से क्लीन हो गया। और वो जिसके हाथ हमने खत भिजाया था मोहब्बत का, वो खुद मेरी मोहब्बत संग ही क्वारंटीन हो गया। देखो भैया अच्छा लग रहा है तो सबको तालियां चाहिए, बढ़िया लग रहा है तो सुनाते हैं, नहीं तो हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। हमारे पास हास्य भी है, हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो वो भी है, ओज भी है, सारी की सारी चीजें हैं, अपन कुछ भी सुना सकते हैं भाई साहब। 4 पंक्तियां और। नई नई शादी हुई कोरोना काल में, शादी हुई, वो घर में पहुंचे, यहां पे घर में पहुंचे और वहां पे मोदी जी ने लगा दिया लॉकडाउन। टीवी चल रही है, उस पे आ रहा है सैनिटाइजर लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। अब भैया पत्नी बोलती है, नई नई पत्नी, नया नया पति, बोलती है यार ये सैनिटाइजर क्या होता है, जरा बाहर लेके आओ। बाहर तो आपको पता ही है पुलिस क्या कर रही थी, पर वो सीना चौड़ा करके कह देता है ठीक है मैं लेने जा रहा हूं। अब वो लेने जाता है सैनिटाइजर, और जब लेके आता है तो उसके साथ क्या होता है। 4 पंक्तियां, उसकी पत्नी की जुबानी। कि मैंने सोचा शेर है सैया पर मुझको चूजा मिला, मैंने सोचा शेर है सैया पर मुझको चूजा मिला। मेरी फूटी किस्मत थी सो कोई नहीं दूजा मिला। और चौड़ी छाती करके गए थे लेने सैनिटाइजर, और लेकर आए बाम वहां से पिछवाड़ा सूजा मिला, लेकर आए बाम वहां से पिछवाड़ा सूजा मिला। दोस्तों एक चीज हमें देखिए बड़ी अच्छी चीज हुई, जब लॉकडाउन था तो रामायण आई हमारे टीवी चैनल पे। अच्छा रामायण आने के बाद में उसकी रेटिंग इतनी जबरदस्त, सब लोग हर व्यक्ति उस रामायण को देख रहा है। तो मेरे एक दोस्त का फोन आया, कहने लगे यार इस समय भी, इस जमाने में, आधुनिक जमाने में भी रामायण चल रही है, इसकी रेटिंग कितनी अच्छी कैसे है। तब मैंने 4 पंक्तियां कही, भाई साहब सुनो। जी 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 स्वागत है, सुनना पड़ेगा भाई, स्वागत है स्वागत है। तब मैंने समझाया ये रेटिंग कैसे अच्छी है, कि अभी जो दिख रही है वो है अच्छे काम की रेटिंग। मैंने क्या बोला कि अभी जो दिख रही है वो है अच्छे काम की रेटिंग, युगों से चल रही है बस उन्हीं के नाम की रेटिंग। और भले भले कई बार चलवा दो रामायण टीवी चैनल पे, भले कई बार चलवा दो रामायण टीवी चैनल पे, कभी गिर ही नहीं सकती मेरे प्रभु राम की रेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो ऐसी ऐसी बातें हमसे बोल रहे थे कि ये हमारे घर में आए, फिर बर्तन बर्तन मांझे देखे। एक दिन भाई साहब मैंने इनसे भी बोल दिया, कहने का भाई साहब चलो, रात में हापुड़ में कार्यक्रम था, रात में खत्म हुआ, मैंने कहा अब आपके यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे तो खाने की अच्छी व्यवस्था है, उस दिन खाने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा भाई साहब आपके यहाँ पे खाना खाएंगे, कहने लगे ऐसे कैसे खाएंगे। हमने बोल दिया नहीं भैया आप तो खाना खाएंगे। मैं और चेतन जी दोनों थे, दोनों ने बोला खाना खाएंगे। कहने लगे यार बड़ा मुश्किल है। इन्होंने घर पे भाभी को फोन लगाया, भाभी ने बोला ऐसे कैसे खाना खाएंगे, घर पे तो कुछ है नहीं। इन्होंने पूछा कुछ तो होगा, भाभी बोली बस दाल है। तो भाई साहब इतने चालू आदमी, इन्होंने तुरंत बोला, कहने लगे एक काम करता हूं, इन दोनों को घर पे लाता हूं, बाहर वाले कमरे में बिठा लूंगा, तो मैं एक बर्तन जोर से गिराना, मैं पूछूंगा क्या हुआ, बोलना बिरयानी गिर गई।
एक और बर्तन जोर से गिराना, मैं पूछूंगा क्या हुआ, बोलना रोटियां गिर गई। वो मान जाती है, कहले ठीक है ले आओ। हम दोनों बाहर वाले कमरे में जाके बैठ गए। अंदर एक बर्तन बहुत जोर से गिरा। इन्होंने पूछा क्या हुआ, अंदर से आवाज आई सत्यानाश, दाल ही गिर गई। तो भाई साहब ऐसे ऐसे कभी कभी दाल गिर जाती है। बड़ी सारी कहानियां हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे किस्से हैं। 4 पंक्तियां और कहीं से रखता हूं बीच बीच में। एक बार भाई साहब बिल्कुल नई नई शादी हुई हमारी, हम बिल्कुल नई नई शादी थी। मैं पहुंच गया अपने ससुराल में साली जो है वो चाय लेके आई। मैं बहुत लड़ा अपनी सास से, बहुत भयंकर लड़ा। सास पूछती है दामाद जी हुआ क्या? मैंने कहा जब आपके पास रसमलाई थी तो दही बड़ा क्यों परसा? नहीं समझ में आया। एक और छोटी सी बात सुनो आप। एक बार मैंने अपने ससुर को सुबह सुबह फोन लगा दिया, मैं खूब लड़ा। मैंने कहा ससुर जी ये क्या कर दिया आपने, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कैसी लड़की आपने मेरे घर में भेजी है, इसने मेरा जीवन सत्यानाश कर दिया। भैया ससुर जी बोले दामाद जी, रोते रोते बोले दामाद जी मेरी तो सोचो, मेरे पास तो उसकी भी मां है। अरे आजकल सास और बहुआं भी बड़ी खतरनाक है। वो एक सास ऐसे ऐसे खिला रही थी, अपने पोते को खिला रही थी। है ना आंटी, खिलाते हैं ऐसी खिलाती हैं, अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा बाबू, ऐसे ऐसे खिला रही थी। भाई साहब लल्ला बाबू गिर गया, थोड़ी चोट लगी। आई बहू रानी जोर से बोली मम्मा, माता जी ये आपने क्या कर दिया, आज के बाद मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। भाई साहब माता जी भी छठी हुई थी, सास भी छठी हुई थी। वो भी कहती है ठीक है बहू तय रहा, आज से मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। 4 पंक्तियां सुनिए। कोई लोग अपनी मां के ऊपर लिखता है, कोई अपने देश के ऊपर लिखता है, कोई पत्नी के ऊपर लिखता है, कोई प्रेमिका के ऊपर लिखता है। मेरे प्रेमिका ने मुझसे बोला कि तुम कभी मेरे ऊपर क्यों नहीं लिखते, हमेशा अपनी मां के ऊपर क्यों लिखते हैं? तो एक बनिया कवि, मैं भले ही बनिया हूं पर यहां पर सरस्वती पुत्र के रूप में आपके बीच में आया हूं, पर बनिया तो हूं। एक बनिया कवि क्या बोलता है, एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाता है कि बता दूं मैं तुझे एक बात तो तू हिल ही जाएगी। अपनी प्रेमिका से बोलता हूं कि बता दूं मैं तुझे एक बात तो तू हिल ही जाएगी, कसम से गुलबदन तू जानकर ये खिल ही जाएगी। और कही है हर गजल बस मां पे ही मैंने, पता है क्यों, दुआएं उसकी होंगी तो तू पक्का मिल ही जाएगी। दुआएं उसकी होंगी तो तू पक्का मिल ही जाएगी। पर भाई वो बोली यार कभी तो लिख दो, कभी मेरी जुल्फों में लिख दो, कभी मेरे गालों पे लिख दो। पर एक बनिया कभी क्या लिख सकता है? 4 पंक्तियां कि न आंखों पे लिखा तेरी, न तेरे दिल पे लिखा है। ममता जी सुनिएगा कि न आंखों पे लिखा तेरी, न तेरे दिल पे लिखा है। गजल का एक भी मिसरा न तेरे दिल पे लिखा है। गजल का एक भी मिसरा न तेरे दिल पे लिखा है। और मैं बनिया हूं उगाही जानता हूं बेवफा, सुन ले कि तेरा नाम पहले से मैंने हर बिल पे लिखा है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो 2-4 ताली आ रही हैं आप सभी के लिए नमन करता हूं। आपने पूरी जनता का यहां पर बोझ उठा रखा है। आइए दोस्तों देखो, जो जा रहे हैं वो जा सकते हैं, बाहर खाना चल रहा है, पर खाना खा के आप वापस आ जाइए। मुझे पता है बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए तो आइए जरूर वापस आइए। 4 पंक्तियां और रखता हूं। भाई साहब सुबह सुबह मेरे पास आए, बोले कह लगे राहुल शाम को कभी सम्मेलन है, निकल चलो। मैंने कहा भाई साहब यार अभी तो बहुत सुबह सुबह है। कहने लगे नहीं चलो। मैंने कहा नहाना वहाना नहीं क्या, हम तो नहा धो के जाएंगे। तब इन्होंने क्या बोला, 4 पंक्तियां कि कुदरत का दिया है ये कमाया नहीं जनाब, था बेश कीमती सो बहाया नहीं जनाब। कुदरत का दिया है ये कमाया नहीं जनाब। आइए दद्दू, हमारे बीच में देश के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े रचनाकार डॉक्टर सुनहरी लाल वर्मा तुरंत आज ही आ गए। एक बार जोरदार तालियां दद्दू के लिए। और देश का लाडला कवि, बहुत अच्छा कवि, बहुत सुनहरा, बहुत प्यारा मेरा भाई कुशल कुशवाहा भी आ गया है। आइए स्वागत है आपका।
है। हमारे बीच में और भी रचनाकार आ गए हैं। आखिरी 4 पंक्तियां रख देता हूं चलते चलते कि सजाऊं तख्त मैं तेरा, मेरे सर ताज तुम देना। ये 4 पंक्तियां सभी के लिए, जो आगे बैठे हुए हैं, दद्दू बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमारे व्यापारी मंडल के पीछे हमारे जो बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हुए हैं, आपके भी चरणों में 4 पंक्तियां कि सजाऊं तख्त मैं तेरा, मेरे सर ताज तुम देना, है नन्हे हौसले मेरे, इन्हें परवाज तुम देना, और बड़ी छोटी सी दुनिया है, कहीं तो मिल ही जाएंगे, कभी आवाज मैं दूंगा, कभी आवाज तुम देना, कभी आवाज तुम देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।